फ्रेंड्स, आज 31 जनवरी 2023 और लास्ट लेक्चर में हमने सीए ऋषि गुप्ता को बुलाया था और उनके साथ बैठकर डिस्कशन किया था पेन के बारे में। आज इस लेक्चर में हम आपको पेन के बारे में दोबारा से उन बातों को समझा रहे हैं। हम आपको पेन कार्ड दिखा रहे हैं, पेन की डिफरेंट फॉर्मेशंस बता रहे हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको उसकी फॉर्मेशंस के बारे में, कहां कहां ये रिक्वायर्ड होता है वो बता रहे हैं। हम आपको पेन कैसे अप्लाई होता है ये भी करके आपको इस लेक्चर में ही दिखा रहे हैं। और हमने पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप इसमें फिल करके आपको दिखाया है। ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला भी उसी तरीके से फॉर्म 49A दिखाया है और उसमें इंस्ट्रक्शंस बताई, डॉक्यूमेंट्स कहां भेजने हैं ये बताया, उसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड हमने पेन के फॉर्म को डिस्कस किया है। लेकिन यदि आप फिजिकल पेन कार्ड चाहते हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी। फिजिकल पेन कार्ड के लिए 107 रुपीज। लेकिन यदि आप इंस्टेंट पेन कार्ड ले लेते हैं, आपने इससे पहले कभी पेन अप्लाई नहीं किया, तो उसकी वैल्यू वही है जो फिजिकल पेन कार्ड की है। आप उसको डाउनलोड करें, उसको लेमिनेट कर लें और वही आपका काम करेगा जो आपका पूना से आ रहा है। यदि आपके पेन में कोई गलती है तो उसके लिए भी करेक्शन का एक प्रोसीजर है। यदि आपके पास पेन नहीं है तो आप अप्लाई भी कर दें। यदि आपकी इनकम कुछ भी नहीं है तब भी आप पेन ले सकते हैं। पेन कार्ड डजंट मीन कि आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। रिटर्न भरने के जो रीजंस हैं, या तो आपकी इनकम बेसिक इनकम लिमिट से ज्यादा है, या आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा है। इनकम कोई भी हो, यदि आपने फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख या उससे ज्यादा खर्च कर दिया तभी आपको रिटर्न भरनी कंपलसरी होगी। यदि आपने कैश डिपॉजिट 1 लिमिट से ज्यादा करा दिया तभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। लेकिन यदि आपकी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम सारे सोर्सेस की मिलाकर, और यदि वह एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। पेन होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको रिटर्न भरनी पड़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ये पेन कार्ड है, इसमें नाम लिखा हुआ है, फादर्स नेम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है और पेन नंबर, और लेफ्ट में होते हैं सिग्नेचर और फोटो इसमें लगी होती है। लेकिन इसमें एड्रेस नहीं होता। नाम के आगे कोई श्री, डॉक्टर, प्रोफेसर, सीए नहीं लगता है और ना ही फादर के नाम के आगे कुछ प्रीफिक्स लगता है। पेन कार्ड पर जो नंबर होता है वो 10 अल्फा फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स होते हैं, नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स होते हैं और लास्ट में एक होता है अल्फा चेक। पहले जो 3 अल्फाबेट्स हैं वो पेन जो नंबर है वो उसकी सीरीज बताते हैं और ये सीरीज शुरू हुई थी AAA से। 4th अल्फाबेट जो है, जो P है, ये कैटेगरी ऑफ द एसएससी बताता है। यदि पेन कार्ड इंडिविजुअल्स का होगा तो P होगा, कंपनी का होगा तो C होगा, फर्म का होगा तो F होगा, और यदि लोकल अथॉरिटी का है तो L होगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का है तो J होगा, HCF का है तो H होगा। ये बताता है कैटेगरी क्या है। 5th जो आप अल्फाबेट देख रहे हैं M, ये है सरनेम इंडिविजुअल के केस में। ये जो आप पेन नंबर देख रहे हैं ये हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का है और M फॉर मोदी। नेक्स्ट नंबर्स 4 हैं, ये कंप्यूटर जनरेट करता है और लास्ट में है अल्फा चेक। ये जो आप पेन नंबर देख रहे हैं ये डिफरेंट हमने पेन नंबर लिए हैं। 2013-14 तक हम नाम डालते थे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, फादर्स नेम डालते थे और डेट ऑफ बर्थ डालते थे, हमें पेन नंबर मिल जाता था। और उस टाइम वेबसाइट थी incometaxindia.gov.in। मनमोहन सिंह, इनकी डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर 1932, AAA सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल,
S for Singh 0001R. Sonia Gandhi AA series, P for individual, G for Gandhi 2947 numericals, last में अल्फा चेक. सौरभ, इसमें सिंगल नेम है, कोई फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम सिर्फ एक ही हमारे पास. तो जब हम पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे सरनेम के अंदर. जी हां, BHO सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, S सौरभ का जो हम सरनेम के अंदर रखेंगे 4 न्यूमेरिकल्स और लास्ट में अल्फा चेक. श्यामलाल कॉलेज मेरा अपना कॉलेज जहां मैंने 42 ईयर से ज्यादा सर्विस की. 1 मई 1965 इसकी फॉर्मेशन. AAA सीरीज, L फॉर लोकल अथॉरिटी. श्यामलाल कॉलेज का S. जी हां, इसमें कोई सरनेम नहीं होगी. 0637 न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक. सलमान सलीम खान, डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1965. AAC सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, K फॉर खान 8249P. और ये मुंबई से इन्होंने लिया था उस टाइम. अभिषेक अमिताभ बच्चन AES सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, B फॉर बच्चन 1823PP इस अल्फा चेक. नरेंद्र दामोदर दास मोदी ASS सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, M फॉर मोदी 8993. इंडिविजुअल में P आता है, फोर्थ HF में H आता है, कंपनी में C आता है, फर्म में F आता है, लोकल अथॉरिटी में L आता है, ट्रस्ट में T आता है. ये हमने आज से करीब 10 साल पहले वेबसाइट पर हम डेट ऑफ बर्थ डालते थे. हमने डाला 26 सितंबर 1932. सिंह लिखा सरनेम के अंदर, मनमोहन लिखा फर्स्ट नेम के अंदर. ये मन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम में मोहन नहीं है. हमने कैप्चा कोड डाला और इसके बाद हमें पैन नंबर मिल जाता था. आजकल नहीं मिलता. नो योर पैन. AAA P फॉर इंडिविजुअल, S फॉर सिंह 0001R. यहीं से पैन नंबर की न्यू सीरीज शुरू हुई थी. जुरिस्डिक्शन आप देख रहे हैं जब इन्होंने अप्लाई किया न्यू दिल्ली में, सर्कल 40 ब्रैकेट में 1. अब ये जुरिस्डिक्शन भी बदल गई है. हम पहले पैन नंबर से बाकी इंफॉर्मेशन पता कर सकते थे. नो योर असेसिंग ऑफिसर, हमने पैन नंबर डाला, कैप्चा कोड लिखा, ये मोदी जी का है. हमने सबमिट करते के साथ ही हमें इंफॉर्मेशन मिल गई. मोदी, सरनेम, मिडिल नेम दामोदर दास, फर्स्ट नेम नरेंद्र, एरिया कोड गुजरात, एओ टाइप सर्कल, रेंज कोड 123, एओ नंबर 1. अब हम इस तरीके से ये डाटा नहीं निकाल सकते. हम पैन कार्ड ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं. इंस्टेंट पैन चाहिए तो हमारा आधार लिंक होना चाहिए मोबाइल के साथ, लेकिन इंस्टेंट पैन हम माइनर का अप्लाई नहीं कर सकते. जिन लोगों के पास ऑलरेडी पैन है वो इंस्टेंट पैन अप्लाई नहीं करेंगे. यदि हम फिजिकल में चाहते हैं तो पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हमें देना होगा. बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जिसमें क्लास 10 का सर्टिफिकेट, आधार एटसेट्रा है. प्रूफ ऑफ एड्रेस आप दिखाएंगे, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ दिखाएंगे. यदि आपके पास एक ऑलरेडी पैन है और दूसरा आप ले लेते हैं गलती से धोखाधड़ी करके, वैसे तो सिस्टम ऐसा है कि आपको अलॉट करेगा नहीं, और यदि बाई चांस ऐसा हो गया तो 10,000 रुपए की लगेगी पेनल्टी. नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, CA कुछ नहीं लगता, ना ही लगता है लेट. मैरिड वुमन के केस में फादर्स नेम ही आता है, इसमें हस्बैंड्स नेम नहीं आता. आप अपने कार्ड पर चाहें तो मदर नेम भी लिखवा सकते हैं. ये आपको चॉइस मिलती है, आइदर मदर्स नेम और फादर्स नेम. जी हां, इंस्टेंट पैन आपको मिल जाएगा, कोई बिना पैसा खर्च किए हुए, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हुए. लेकिन आपको माइनर का नहीं मिलेगा. कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने, कोई फीस नहीं देनी. इंस्टेंट, इमीडिएटली, विद इन 10-15 मिनट्स. E-PAN facilities for those applicants who possess a valid 12-digit आधार, और वो आपका लिंक होना चाहिए मोबाइल के साथ. जी हाँ, और ऑलरेडी कोई आपको कभी पहले पैन अलॉट ना हुआ हो. ये फैसिलिटी है बहुत इजी और पेपरलेस, और इसकी वैल्यू उसी तरीके से है जैसे फिजिकल पैन कार्ड की होती है. वेबसाइट
incometax.gov.in, हम लेफ्ट में जाएंगे, इंस्टेंट पेन करेंगे लेफ्ट की तरफ, और ये जो वेरीफाई हो रहा है ये आपका आधार का जो डेटा है उससे लिंक्ड होता है। वहीं से ये फोटो भी कैप्चर कर लेता है, वहीं से डेट ऑफ बर्थ भी कैप्चर कर लेता है, सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। हमें पैन कार्ड यदि हम अप्लाई करते हैं कब कब हमें जरूरत पड़ती है? पैन कार्ड आपको आइडेंटिटी प्रूफ के काम भी आता है। ड्राइविंग लाइसेंस आपने लेना हो, पासपोर्ट लेना हो, आधार लेना हो, टिकट्स लेनी हो, तो आपके लिए आइडेंटिटी प्रूफ का काम करेगा। आपको आईटीआर फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न, गुड्स सर्विसेज की रिटर्न फाइल करनी है जीएसटी की, तब भी आपको पैन नंबर इस मैंडेटरी है। आपको पैन होगा तभी आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, एडवांस टैक्स हो टिल द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और यदि आप उसके बाद पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, तभी आपको पैन नंबर होना जरूरी है। आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो आपसे पैन नंबर मांगा जाता है। आपको मोबाइल अप्लाई करना है, फोन अप्लाई करना है, व्हीकल खरीदना है, डीमैट अकाउंट खोलना है, या आप कहीं नौकरी करते हैं, आपका टैक्स जब बनेगा, जब आपकी सैलरी बेसिक इनकम लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, वो कहेगा पैन नंबर लेकर आओ। इंटरेस्ट आपके एफडीआर पर 40,000 नॉन सीनियर सिटीजन, सीनियर के केस में 50,000, तो आपसे वो पैन नंबर मांगेगा टैक्स काटने के लिए। यदि आपके पास पैन नहीं है तो आपका टैक्स ज्यादा कटेगा। प्रोफेशनल इनकम कमाते हैं, जो आपको इनकम देने वाला है वो आपसे आपका पैन मांगेगा। होटल का बिल 25,000 और मोर, फॉरेन ट्रेवल के टाइम भी आपसे पैन नंबर लिया जाता है। आपने एफडीआर करानी है 50,000 की, कैश डिपॉजिट बैंक में कराता है, पोस्ट ऑफिस में कराना है, डीडी बनवाना है, म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, इक्विटी शेयर्स खरीदने हैं, बॉन्ड्स खरीदने हैं, एक लिमिट से ऊपर तो आपको पैन नंबर की आवश्यकता होती है। इमोल प्रॉपर्टी करनी है 5 लाख से ज्यादा, तभी आपको पैन नंबर की जरूरत होती है। 15G नॉन सीनियर सिटीजन केस, 15H सीनियर सिटीजन के केस, यदि आप टैक्स नहीं कटवाना चाहते तब भी पैन नंबर आपसे मांगा जाता है। और 40,000 नॉन सीनियर सिटीजन 60 और मोर ईयर्स, तब 10% टीडीएस कटेगा यदि आप पैन नंबर दे देते हैं, और यदि आप पैन नंबर नहीं देते तब कटेगा ज्यादा टैक्स रेट पर। 15G 15H सबमिट करने के बाद आपका टीडीएस नहीं काटा जाता, और यदि आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, फॉर्म 60। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर है। यदि हमें इंस्टेंट ई पेन चाहिए तो हमें क्लिक करना होगा लेफ्ट पर, इंस्टेंट ई पेन। ई पेन फैसिलिटी इज फॉर अलॉटमेंट ऑफ इंस्टेंट पेन ऑन रियल टाइम बेसिस for those applicants who possesses a valid Aadhaar number. PAN is issued in PDF format to applicants, which is free of cost. कोई cost नहीं. Easy and paperless process. Get ePAN within 10 minutes. Hold same value as physical PAN card. All you need is Aadhaar card. और चाहिए वो आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर से, क्योंकि उस पर आता है ओटीपी। गेट न्यू ई पेन, तो आप यहां क्लिक करेंगे और स्टेटस जाने के लिए करेंगे गेट न्यू ई पेन। यहां पर आपको लिखना है अपना आधार नंबर 12 डिजिट वाला। इट इज एन आधार eKYC, know your client process and allotment of PAN is free of cost. Enter your 12-digit आधार नंबर फॉर अलॉटमेंट, और यहां करना है क्लिक आई कंफर्म। आई हैव नेवर बीन अलॉटेड ए परमानेंट अकाउंट नंबर। मैंने शुरू में भी कहा था, यदि आपके पास ऑलरेडी पैन है तो आपको ये नहीं करना। माई एक्टिव मोबाइल नंबर इज लिंक्ड विद आधार, जिस पर आपको ओटीपी आएगा। माई कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ इज अवेलेबल ऑन आधार कार्ड। यदि आधार कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी, DDM, तब भी आपका ये इंस्टेंट ई पेन वाला काम नहीं हो पाएगा। आई एम नॉट माइनर एज ऑन एप्लीकेशन, डेट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर। डेटा भरने की बात करेंगे आप, कंटिन्यू, और हम अब इस टाइम है tin.tin.nsdl.com
एप्लीकेशन फॉर पैन थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज। न्यू पैन, यदि आपको पैन कार्ड तो है लेकिन आप रिप्रिंट चाहते हैं तो रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड। यदि आपको करेक्शंस करनी है पैन कार्ड में, कोई गलती का सुधार करना है तो आप यहां क्लिक करेंगे, स्टेटस ट्रैक यहां देख लेंगे। न्यू पैन अप्लाई ऑनलाइन, यहां करेंगे एप्लीकेशन टाइप न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A, कैटेगरी इंडिविजुअल, यहां लिखेंगे टाइटल, पैन कार्ड में नहीं आएगा, हमने लिख दिया है शरी। नाम RATHORE राठौर, सरनेम में राठौर आ गया, फर्स्ट नेम SHYAM, मिडिल में हम कर रहे हैं B। डेट ऑफ बर्थ मैंने किया 28 अक्टूबर 1977, ईमेल लिख दिया और लिखा मोबाइल नंबर। बाय सबमिटिंग डेटा टू अस you give your consent that all personal data information that you submit to avail tax related services, और यहां हम कर देंगे क्लिक और यहां कर देंगे हम सबमिट करने के बाद खुल जाएगा पेज। वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज, योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद टोकन नंबर and the same has been set on your email ID provided in the PAN application. The above token number will remain valid till 30 days. I say please complete your online application before it to avoid cancel of application. इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यदि आप 30 डेज के बाद नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा। कंटिन्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-सिग्नेचर पेपरलेस, या आप करेंगे डॉक्यूमेंट। वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, हमने किया यस। फीस लगेगी, ये देखिए फीस लगेगी हमारी फिजिकल मोड में 107 रुपीज। पैन कार्ड डिस्पैच होगा हमारे पास फिजिकल मोड में 107 रुपीज। यदि फॉरेन एड्रेस में चाहते हैं तो फीस लगेगी 1017। लास्ट के 4 डिजिट्स, नेम एज पर आधार, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, रजिस्ट्रेशन हमारा कुछ नहीं है। हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम? नो। डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट, यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली, हमने इसको कर दिया नो। फादर्स नेम राठौर TR, प्लीज प्रोवाइड वैलिड फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम शुड हैव नॉट हैव सिंगल कैरेक्टर। फादर्स मिडिल नेम कुछ नहीं है, मदर्स नेम राठौर, फर्स्ट नेम हमने कर दिया चूज को चाहिए PD, मदर्स का मिडिल नेम नहीं है, पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पेन कार्ड, फादर लिखा हुआ है, हम मदर भी। नेक्स्ट, ये पूछता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, हमारी मान लीजिए सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एड्रेस रेजिडेंस हमने कर दिया 25 इंडिया दिल्ली, पिन कोड ऑफिस का एड्रेस नहीं लिखना, कंट्री कोड इंडिया का 91, फोन नंबर इसने अपने आप ले लिया, ईमेल ले लिया, अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव SSC नो, स्टेट दिल्ली दिल्ली। ये देखिए यहां पर आपके पास वर्ड आ जाते हैं, उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला। डेल WAO कोड आ गया, हमने करना है इसके बाद नेक्स्ट। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हमने किया पासपोर्ट, एड्रेस में भी हमने कर दिया पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ में भी कर दिया पासपोर्ट। एक इससे हमारा काम चल गया। आई श्याम बी राठौर हिमसेल्फ हम कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं न्यू दिल्ली, और डेट आ गई 30 जनवरी 2023। सबमिट। आप इस तरीके से पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NSDL GOV वेबसाइट है -10 पैन लाइन टू पैन गाइडलाइंस आपको यहां से मिल जाएंगी। पैन एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन यूजिंग फिजिकल मोड, अमाउंट, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स, इंडिविजुअल, HF फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, एक्नॉलेजमेंट। यदि फिजिकल में आप भेजना चाहते हैं, इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट, 4th फ्लोर, बैनर रोड, बैनर, पुणे 411045 for eKYC and e-sign. No need to send physical documents as all these are paperless mode of PAN applications.
और ये इनका अस राइट टू इनकम टैक्स पेन सर्विसेज यूनिट, 4th फ्लोर, सफेयर चैम्बर, बनेर रोड, बनेर, पूना 411045. Instructions: full name, gender, date of birth, details of parents, address, residential office, address for communication, telephone or email ID, status of applicant, registered number, Aadhaar number, in case of individual category, source of income, name and address of principal to SSC. यदि आप किसी थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ, पेमेंट डिटेल्स फिजिकली करेंगे तो सिग्नेचर का इंप्रेशन, लेफ्ट थंब, अप्लाई ऑनलाइन पहुंच जाते हैं आप यहाँ पर। अप्लाई जो भी हमने आपको करके दिखाया, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, कॉपी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बियरिंग नेम ऑफ एप्लीकेंट इज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट सब जगह चल रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस सब जगह चल रहा है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड सब जगह एप्लीकेबल है। नो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहां आप डालेंगे जो नंबर आपका आएगा और फिर आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या हुआ, व्हाट इज द स्टेटस, एयर कोड्स यहां सब देख सकते हैं। और यह है फॉर्म 49A। यदि आपने नया पैन अलॉट करवाना है, ऑफलाइन करना है, 2 फोटो, एक लेफ्ट में एक राइट में, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, सिग्नेचर आप यहां करेंगे, फुल नेम श्री श्रीमती कुमारी, मैसेज में से टिक मार्क करेंगे, लास्ट नेम यहां लिखेंगे, फर्स्ट नेम यहां लिखेंगे और मिडिल नेम यहां पर लिखेंगे। एब्रिविएशंस ऑफ द अबव पैन नेम एज वुड लाइक टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यस और नो? यदि है तो पुराना नाम बताएंगे। जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जब रिटर्न भरते हैं तो उसमें कोई जेंडर नहीं पूछा जाता आपसे। डेट ऑफ बर्थ DD, MM, YY। डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट, यस और नो? फादर्स नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, मदर्स नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। आप क्या चाहते हैं पैन कार्ड पर, मदर्स नेम या फादर्स नेम, वो टिक मार्क करें। इफ नो ऑप्शन इज प्रोवाइडेड then PAN card will be issued with the father's name, except where mother is a single parent. Address, residential, flat number, name of premises, road, area, town, state, PIN code, office address. उसी तरीके से एड्रेस और कम्युनिकेशन, रेजिडेंस या ऑफिस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, इंडिविजुअल है, ट्रस्ट है, HUF है, कंपनी है, क्या है आप, रजिस्ट्रेशन नंबर, नॉट इन केस ऑफ इंडिविजुअल, आधार नंबर 12 डिजिट वाला, नहीं तो आपने अप्लाई किया होगा वो भर दें आप। और अब पैन कार्ड को, पैन नंबर को आधार के साथ लिंक करना जरूरी है 31 मार्च 2023 तक। यदि आप नहीं करेंगे तो हो जाएगा पैन आपका इनऑपरेटिव। और अब फीस लग रही है 1000 रुपीज। सोर्स ऑफ इनकम मैंने आपको बताया था 5 सोर्स होते हैं आपके, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, नो इनकम। जिसकी इनकम नहीं भी है वो भी भर सकता है पैन नंबर। पैन नंबर डजंट मीन कि आपको रिटर्न भरनी कंपलसरी है। रिप्रेजेंटेटिव SSC, यदि आपके बिहाफ पर कोई पैन अप्लाई कर रहा है तो उसका एड्रेस भी, डॉक्यूमेंट सबमिटेड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस लिखेंगे, नाम लिखेंगे और यहां करेंगे सिग्नेचर और या सबमिट कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे आप। पुनः फीस पेमेंट करने के बाद